ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार। आज 17 दिसंबर 1989 की मुरली अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। मुरली का सार प्रस्तुत करने से पूर्व मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। वो सर्वशक्तिवान हमारा निरंतर सहारा बना हुआ है। इसलिए हमें जीवन की यात्रा बिल्कुल निर्भय होकर करनी चाहिए। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, आज समर्थ परमपिता परमात्मा अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक हैं सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते। क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ उत्पन्न हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों को समर्थ स्थिति में ही हमेशा रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो विकल्पों की स्टेज है उसको तो मेजॉरिटी पार कर चुके हैं, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें अभी फुल पास बच्चे नहीं हुए हैं। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट रहते हैं कई बार। तो बाबा का निर्देश है कि बच्चे अपना मन बुद्धि का प्रोग्राम सेट करो सारा दिन का, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन के समर्थ संकल्पों में बिजी रहेंगे, पावरफुल थॉट्स में बिजी रहेंगे, पर्पसफुल थॉट्स में बिजी रहेंगे, प्योर थॉट्स में बिजी रहेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जितना आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जो होते हैं, जो ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं, वो आत्माएं भी अपना प्रोग्राम सेट करती हैं। तो बाबा के बच्चे, उनको भी तो अपना प्रोग्राम सेट करना चाहिए ना। वो वीआईपीस अपना प्रोग्राम सेट करते हैं, तो बाबा के बच्चों को भी, क्योंकि हम तो वीवीआईपीस हैं, भगवान के डायरेक्ट बच्चे, तो हमें भी अपनी दिनचर्या को सेट करना चाहिए। दूसरी बात, बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है, कैसे रहना है, सबके लिए हमें श्रीमत दी हुई है, अर्थात आज्ञा दी हुई है बच्चों को। आज्ञाकारी अर्थात जो शिव बाबा के संबंध से, बाप के संबंध से, बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम पे कदम रखने वाले। पिता के पीछे जो पुत्र है उसके कदम पे कदम रखे। और दूसरा नाता है सजनियों का। परमात्मा साजन है, हम सजनिय हैं। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा दी जाती है कि साजन के कदम के ऊपर कदम रखना। आज्ञाकारी को, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो इस नियम का पालन करते हैं, तो उनको परमात्म दुआएं मिलती हैं। ये भी एक नियम। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट, उड़ती कला वाली स्थिति में रहती है। डबल लाइट अर्थात हल्के भी रहते हैं और प्रकाशमान स्थिति भी रहती, ज्ञान युक्त स्थिति भी रहती। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाबा द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में प्राप्त होती है। बाबा, शिव बाबा सब पावर्स विल में बच्चों को दे देते हैं, विल कर देते हैं बच्चों पे। इसलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है।
कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली होता है तो फल भी ऐसा मिलता है। सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसे समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्णता की मंजिल अर्थात बाप समान स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है, भगवान की पहली आज्ञा क्या है? पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास, भोली भोली माताएं भी पास। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाती। लेकिन उनका दूसरा भाई, काम का दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। ये भी तो क्रोध का अंश ही है ना। जब असंभव को संभव कर लिया, काम को कंट्रोल कर लिया, ये तो उसका छोटा भाई है। तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा कहेंगे अगर हमने क्रोध किया। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। उठ करके कई बच्चे बैठ भी जाते हैं नेमीनाथ की तरह, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से नहीं बैठते। तो उठ भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, नेमीनाथ भी बने हुए हैं, लेकिन आके बैठ के कई बच्चे जो हैं स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा के साइलेंस भी मिक्स कर लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी आज्ञाएं हैं जिनकी अवज्ञा होती रहती है। जैसे आज्ञा है किसी आत्मा को दुख न दो न दुख लो, इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले तो लेते हो ना, तो ये भी अवज्ञा हो। इसलिए यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। आप सब आर्टिस्ट हो ना, इसको कहते हैं सदा सर्व समर्थ आत्माएं। टीचर भी चित्रकार हैं तो बच्चे भी आगे चित्रकार हैं। बाबा कहते हैं पहले देह से ही देह के सर्व संबंधों से तो न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो अभी तक या नहीं? क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह तो मिट्टी है ना, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी। ये देह भी तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सदा ये नशा रखो कि बेहद का बाप, बेहद वर्षे का मैं बालक सो मालक। और बाबा के जो बच्चे हैं वो नम्र होते हैं, झुकने वाले होते हैं। जो झुकने वाले होते हैं वही सदैव सेवा का फल प्राप्त करते हैं, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल भी नहीं मिलता है, निष्फल विधि हो जाती है। तो सफलता की विधि क्या हुई? बालक सो मालक। समय पर बालक बनना, समय पर मालक बनना। जब राय देनी है तो राय दो मालिक बनकर, राय साहब बन के, राय बहादुर बन के। और जब ना मानी जाए तो बालक बन जाओ। जिद जिद करके सिद्ध नहीं करना है। हम कोई जिद्दी बच्चे नहीं। खुश करना भी है सबको और खुश रहना भी है, तभी हम राजा बन सकेंगे। और हमें मोल्ड करने की शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी है अपने भीतर। इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्ड बनेंगे। गोल्डन हार्ट एंड सोल होगा तो गोल्डन राज में प्रवेश पाएंगे अवश्य ही। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो, तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। इसलिए कभी फ्री नहीं रखना है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म
दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो, तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन के स्वयं का बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ, तो माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो माया समीप आ नहीं सकती, नेगेटिविटी कोई समीप आ नहीं सकती, वीकनेस कोई समीप आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो माया का कोई अंश और वंश भी प्रवेश पा नहीं सकता। इसलिए इसी नशे में रहो, इसी निश्चय में रहो कि भगवान मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।